तरस नरस कर दिया। यज्ञ की बल्लियों को हिला हिला करके पूरी यज्ञशाला नीचे कर दी। भूत प्रेत गणों ने, जो शंकर जी के गण हैं वो भी, और माता रानी की जो योगनियां सेविकाएं प्रकट भई, उनने दक्ष महाराज के यज्ञ को तरस नरस कर दिया। अब जितने देवता थे इस शिवद्रोही यज्ञ में, किसी की आंख चली गई, किसी का कान, किसी के दांत, इस प्रकार से सब देवता अंग भंग हो गए। एक कथा भागवत में विस्तार से है, लेकिन देवी पुराण में संक्षिप्त में है, इसलिए आप लोग शोरगुल कर रहे हैं, इसलिए हमने और शॉर्ट कर दी और संक्षिप्त कर दी। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी को जब दक्ष का यज्ञ तृष्ण हो गया, तब जाकर के यज्ञ नहीं होगा तो संसार का कल्याण नहीं होगा। इसलिए सब देवी देवता भगवान शिव जी की शरण में आए हैं और भगवान शिव जी की स्तुति की है। भगवान शिव जी प्रसन्न भये हैं। देवताओं ने, ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा कि आज से जो भी यज्ञ होगा उसका जो बचा हुआ भाग होगा वह भगवान शिव जी का होगा। इसलिए यज्ञ का बचा हुआ भाग जो है उस पर भगवान शिव जी का अधिकार है। एक कथा हम क्यों सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो तभी तो समझ में आएगी, नहीं सुनोगे तो हमारा क्या जाता, हम सुनाते जाते हैं। भगवान शिव जी को भगवान शिव जी ने कहा ठीक है, तो कहा यजमान ढूंढो। बोले यजमान कहां से ढूंढ के लाए, एक यजमान की ऐसी दशा भई तो दूसरा यजमान कौन बनेगा, उसी के ऊपर कृपा कीजिए। तब दक्ष महाराज के सिर पर बकरे का सिर जोड़ा गया और बकरे के सिर में जैसे ही जोड़ा गया तो भगवान शिव जी कौन है, महामृत्युंजय, कथा सुनी थी, महामृत्युंजय, इनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही दक्ष महाराज जीवित हो उठे। उन्होंने भगवान शिव जी की बड़ी सुंदर स्तुति की है, और जब स्तुति की तो संस्कृत भाषा है और बकरे का सिर है, तो बकरे कैसे बोलता, मैं से बोल। इसलिए भगवान शिव जी को हंसी आ गई। इसलिए आज भी भोले बाबा के भक्त भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के और कहते हैं बम बम भोले बोलते, इसलिए बोला जाता है बम बम भोले, जिसे सुनकर के भगवान शिव जी को अपने ससुर जी याद आ जाते और भगवान मुस्कुराने लगते हैं। जैसे ही भक्ति के साथ, देखिए आप श्रवण कीजिए, भक्ति के साथ जैसे ही अब की बार ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ करके आहुति प्रदान की है, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। भगवान ने कहा देखो, बिना भक्ति के कोई यज्ञ करता है अथवा मुझ में, और भगवान कह रहे मुझ में अर्थात नारायण में, भगवान शंकर में और ब्रह्मा में भेद दृष्टि रखता है। एक की उपासना करता है, एक की बुराई करता है, तो उसे मेरी भक्ति, तीनों में से किसी की भक्ति नहीं मिलती है और नरक का गामी होता है। इसलिए भैया किसी देवी देवता की बुराई नहीं करनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। भगवान की स्तुति ब्राह्मणों ने की है, भगवान प्रसन्न भये हैं। उसके बाद क्या होता है, यज्ञ संपन्न हो गया जब भगवान वरदान देकर के चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान शंकर जी को विरह व्याप गया, किसका, सती जी का। तो सती जी के शरीर को लेकर के भोले बाबा चले हैं। तो भगवान विष्णु, भगवान नारायण और सती जी की जो कलेवर था उसके अंग प्रत्यंग काटते गए। इस भारतवर्ष में दिव्य महारानी जगत जननी की 52 शक्तिपीठें बन गई। कैसे शक्तिपीठें बनी, कथा समझ में आई? अब नहीं आई हो तो हम क्या करें। जहां जो अंग गिरा वहीं पर वो शक्तिपीठ बनते चले गए। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की। इस प्रकार से वही सती जी
पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई और भगवान शिव जी को पाने के लिए बड़ा कठोर तप किया और फिर माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर जी के साथ संपन्न हुआ। बोलो उमापति महादेव की जय। इस प्रकार से माता रानी की शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। कथा क्यों सुनाई हमने कि आपको पता होना चाहिए कि शक्ति पीठ और योगिनी मैया कहां से प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने माता जगत जननी जगदम्बा की आराधना की, यज्ञ किया। यज्ञ की आचार देव गुरु बृहस्पति जी को बनाया। कहाँ यज्ञ किया? आप लोगों ने कथा श्रवण की थी, जहां पर माता रानी महामाया ने, आदि शक्ति महारानी ने हजारों हाथ हजारों मुख धारण करके विराट रूप में भगवान विष्णु को दर्शन दिए थे। ध्यान आ गया? वहां पर जाकर के उस जगह पर भगवान विष्णु ने माता अम्बा का यज्ञ किया। अम्बा यज्ञ किया जिसमें बृहस्पति जी, देवगुरु बृहस्पति जी महाराज यज्ञाचार्य बने हैं। अनेक विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए, अत्रि वशिष्ठ आदि ऋतुज गणों का वर्ण किया गया और भगवान विष्णु ने माता अम्बा का 9 दिन तक यज्ञ किया, उनकी पूजा की, अर्चना की, वंदन किया। जो ब्राह्मण थे उन्होंने बीज मंत्रों का पाठ किया, जप किया, पाठ किया। जैसे ही 9वां दिन पूर्ण हुआ, माता भुवनेश्वरी आदि शक्ति महारानी भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न हो गईं और उन्होंने दर्शन दिया। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। और कहने लग गई कि हे नारायण, हम आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न भये हैं। हे नारायण, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न भये हैं, इसलिए